हेलो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं तो सारा काम मेरा ख़त्म हो गया है और मैं खाना बना रही हूँ छोटे वाले गैस पे। कल ही गैस ख़त्म हो गया था मेरा। दोपहर में ही खाना बना रही थी तो फ़ोन कर देते हैं हस्बैंड जी, तो घर पे ही दे के जाते हैं गैस वाले भैया। तो अभी तक लेके नहीं आए हैं, तो शाम को ही छोटे वाले गैस में भरवा लिए थे क्योंकि बड़े वाले जो है हमारी जीजी, उनकी भी गैस ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए। और देख सकते हैं आप लोग, इतना सारा कपड़ा में सारा जो भी है सेब का कपड़े जो भी मैं सब निकाल के यहाँ पे बेड पे रखी हूँ। और इसे सही से अभी रखूँगी मैं सेब में, क्योंकि सेब सारा सेब में कपड़े इधर उधर हो गए थे और साफ़ किए भी ज़्यादा दिन हो गया था, तो उसे साफ़ भी करूँगी मैं। और इन सभी कपड़ों को अभी मैं उसी में रखूँगी और उसके बाद अभी उस पर खाना मैं बना लूँ। और उस पर थोड़ा खाना बनाने में मुझे अटपट सा लग रहा है, कभी बनाई नहीं हूँ तो इसीलिए। और अभी परी को देखिए आप लोग, खेल रही है यहाँ पे। हेलो बोल दो, बोल दो हेलो बाबू। और आज मैं ये वाला हेयर बैंड लगाई हूँ। ये बहुत ज़्यादा दिन हो गया मुझे लाए, पर कभी लगाई नहीं थी मैं, ऐसे ही सेप में रख दी थी तो भूल गई थी मैं। और कपड़ों में पता नहीं कैसे हो गया था और कपड़े सारा निकाली हूँ तो उसमें से निकला है, तो फिर मैं आज ऐसे ही लगा ली हूँ और बाल धो ली हूँ मैं। तो वही मैं खाना बना रही हूँ। अभी दाल बन गया है और अभी चावल बनाने बाकी हैं और आटा भी मुझे रखना है, तो डिब्बे भी धुल दी हूँ और किचन तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ दाल बन गया है मेरा। और छोटे कुकर में मैं दाल बनाई हूँ, तो मैं अभी छोटे कुकर में ही बना लिया करती हूँ दोनों चीज़, चावल और दाल, लेकिन आज बड़े कुकर में भी बना दी थी। और ये सुबह सुबह का है क्लिप। 7 बज रहे थे और मैं जा रही थी, बर्तन धुल दी थी, झाड़ू पोछा भी हो गया था, तो मैं जा रही थी अभी कपड़े धोने। तो यहाँ पे परी लगी है नहाने, बाल्टी में घुस गई है। तो इसका स्विमिंग पूल है, ये छोटी थी जब ही इसके पापा मंगाए थे ऑनलाइन ही, तो इसी में नहवाया करती थी मैं। तो फिर ये बाद में डरने लगी थी, इसमें बैठती ही नहीं थी पानी में। तो आज बाल्टी में घुस गई है तो मैं इसमें पानी भर दी हूँ, तो आज इसमें खेल रही है ये बहुत दिनों बाद। तो बस ऐसे ही रखा था, तो अच्छी बात है, अब नहाने लगेगी। तो बस इसका मस्ती आप लोग देख लीजिए और कितना मस्ती कर रही है। तो फिर मैं वीडियो ही बना ली हूँ बैठे बैठे, और कितना कैसे चिढ़ा रही है देख सकते हैं आप लोग, जिद निकाल के ऐसे ही चिढ़ाती रहती है। और उसके बाद इसकी बहन भी आ गई, तो ये तीनों लोग इसी में नहा रही थी। और उसके बाद यहाँ पे खाना बनाई रही थी मैं, और यहाँ पे गैस वाले भैया गैस लेके आ गए थे। तो उसके बाद गए, मैं छोटे ही चूल्हे पे फिर भी बना ली हूँ, क्योंकि आधे किलो गैस भराए थे हस्बैंड जी शाम को। तो शाम को ही बस बनाई थी रोटी सब्जी, और था ही तो सुबह बनाई थी, तो वही मैं कही हूँ उसी पे बना लेती हूँ। और बाकी यहाँ पे अपना अच्छे से लगा के सिलेंडर और चेक करके फिर जाते हैं। तो यहाँ पे लगा दिए हैं। और उसके बाद हमेशा ये जब से हमारा सिलेंडर मतलब है तभी से यही देख के जाते हैं और चेक करके जाते हैं अच्छे से लगा के। और उसके बाद मैं यहाँ चावल भी बना ली थी, तो मैं फिर कुकर खाली नहीं करी हूँ, तो दूसरे वाले कुकर में ही बना ली हूँ। और जो है घिया रखा हुआ था, तो उस आधा बन गया था रायता, तो आधा था, तो इसीलिए मैं उसका बना ली वो सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी बना लूँगी अभी मैं दाल चावल के साथ। और उसके बाद अभी जो है मुझे आटा भी रखना है, तो वही सब अभी करना है काम, तो यही जल्दी जल्दी मैं इस पर अभी छौंक देती हूँ और इसी पे हो जाएगा। और थोड़ा सा अटपट लग रहा है, हिल रहा है गैस जो है ऊपर का चूल्हा, वो हिल रहा है। तो वही मैं अपने जीजी से बात कर रही थी, यहाँ पे बैठी हैं। और परी का पूरा मस्ती आप लोग देखिए। और ये है इसका चलने वाला, जब मैं ये मतलब 9-10 महीने के हो गई थी जब भी मैं ये लेके आई थी, इसमें चलने के लिए सब बोल रही थी कि लेके आओ। और जब मैं लेके आ गई तो ये चल ही नहीं रही थी, बार बार जब भी बैठाती थी तो गिर जाया करती थी इसमें से। और अब इसके भाई को दे दी हूँ, तो अब इसमें घूम रही है, जब ये चलने लायक हो गई है तब इसमें घूम रही है। तो यहाँ पे आटा था तो मैं अभी रख दे रही हूँ। और इस बार थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते इस बार ज़्यादा ही आटा मैं कुछ पिसवा ली हूँ। और एक ही बाल्टी है रखने के लिए, तो इसी बाल्टी के हिसाब से मैं पिसवाती हूँ, लेकिन आज इस बार थोड़ा सा ज़्यादा पिस गया है आटा। तो अभी इसे कट्टे में ही रहने दूँगी, और कट्टे में से बनाऊँगी मैं, जो मतलब कट्टा, और इसे बोरा भी कहते हैं। और डिब्बे में का ऐसे ही रख दूँगी और उसमें का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद डब्बे में का बनाऊँगी।
और इसके बाद यहाँ पे मैं जा रही हूँ अभी सेब साफ़ करके और अच्छे से कपड़ों का तह करके इसमें रखूँगी। और दोपहर में मैं थोड़ा देर सो गई थी, तो ये शाम के अभी 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ इसमें कपड़े तह करके लगाने, क्योंकि परी को सुलाने के चक्कर में मैं भी सोया जाया करती हूँ, क्या करूँ। और कपड़े सारे अस्त व्यस्त ऐसे ही पड़े हुए थे, निकाल के पूरा ऐसे ही शाम को ही मैं निकाल दी थी। और उसके बाद अभी तह नहीं लगा हुआ था तो दिन में ऐसे ही बेड पे पड़ा रह गया। तो बेड का कोई उतना काम भी नहीं हमें लगता है, क्योंकि गर्मी है तो मैं बेड पे उतना नहीं सोती होती हूँ, नीचे ही सो जाती हूँ। और रात में तो हम छत पे सो जाया करते हैं, क्योंकि नेचुरल हवा और जो पंखे और कूलर का हवा है उस हवा में बहुत ही फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए हम छत पे सो जाया करते हैं रात में, और अच्छी से हवाएं चलती हैं तो बहुत ही अच्छा नींद आ जाती है छत पे। और यहाँ पंखा से तो इतनी अच्छे से नींद भी नहीं आती है। तो वही सारा कपड़ा आप लोग देख सकते हैं, इतना सारा कपड़ा है और सभी इसमें परी का है, मेरा है और उसके पापा का है। तो सभी कपड़ों का मैं अलग अलग तह लगाऊंगी और अलग अलग ही रहता है, लेकिन अस्त व्यस्त हो जाते हैं तो क्या करें, उसे सही करना ही पड़ता है। और काफ़ी दिन हो गया था तो उसे भी साफ़ ही करना था, तो इसीलिए और अलग अलग फिर देख सकते हैं आप लोग कपड़े मैं कर दी हूँ। और उसके बाद अभी रख दूँगी। और परी भी जग गई है, वो भी पीछे पीछे लगी हुई है, कपड़ा हमारा रखवा के आ रही है। वो मेरा काम और ज़्यादा बढ़ा दिया करती है, तो वही मैं अभी कपड़े रख लूँगी। और उसके बाद मतलब सेप मेरा है छोटा ही है, लेकिन हमारा काम चल जाता है। तो हम 3 ही जनी का कपड़ा है रखने का, तो इतने में मेरा काम चल जाता है। तो ऊपर उसके पापा का है परी के, और बीच में मेरा है। और यहाँ 2 है, एक मतलब सामान रखने के लिए और एक जो लॉकर जैसा है, और नीचे भी 2 है। तो इसमें परी का है, और सबसे नीचे जो है वो परी का फ्रॉक और प्रेस ये सब और जो वैसे कपड़े हैं वो रख दी हूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा जो भी मेरा श्रृंगार उंगार का सामान रहता है उसमें रख दिया करती हूँ मैं। और इसमें मैं शीशा लगवा दी हूँ। और उसके बाद मैं कमरे में झाड़ू लगा देती हूँ। तो नमकीन का पैकेट जो मैं घर से लेके आई थी तो थोड़ा सा बच गया था, तो सेब में ही रख दी थी मैं, तो उसी में गिर गया था, देख सकते हैं आप लोग। तो वही सब कमरे में थोड़ा वो हो गया है, तो फैल गया है। तो वही मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद शाम का टाइम हो रहा, और गर्मी इतना ज़्यादा कि पूछिए मत। और मेरे मायके की तरफ तो मम्मी बता रही थी, मेरी फ़ोन की थी, तो अभी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो जा रही है बार बार, और मौसम बादल का भी हो जा रहा है। और शाम का टाइम हो गया है, तो मैं जा रही हूँ। अभी यहाँ मैदा है, तो 1 कटोरी ये मैदा है, रखा हुआ था ऐसे, तो मैं सोची हूँ ख़राब हो जाएगा, तो चलिए इसका कुछ बना लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके मैं हाथों से डाल दी हूँ, और इसमें डाल दी हूँ मैं नमक, और 2 चम्मच के करीब इसमें मैं तेल डाल के अच्छे से मैश करूँगी। और एक बाइंडिंग सी आ जाती है हमारे मुट्ठी में जब हम पकड़ते हैं, तो उतना हम इसमें 2 चम्मच के करीब के तेल में हमारा अच्छे से हो जाएगा। अगर आपका थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी तेल लग सकता है, देख सकते हैं आप लोग। मुट्ठी में बांधने से इस तरह से हो रहा है। तो बस इसे हल्का हल्का पानी डाल के और अच्छे से इसे गूंद लेंगे, तो थोड़ा टाइट ही इसका आटा का डोल लगेगा। और थोड़ा सा ऊपर से तेल लगा दी हूँ मैं, और इसे इसी तरह से ढक दूँगी। और मैं बना रही हूँ नमक पारे, तो मैं काट दी हूँ। और यहाँ पे नमक पारे के साथ साथ मैं सोची हूँ थोड़ा सा मठरी भी बना लेती हूँ। तो इसे मैं रोटी जैसा बड़ा सा बेल दी हूँ, और इसे मैं अभी काटूँगी नमक पारे बनाने के लिए। तो इसी तरह से अभी काट देंगे, और उसके बाद मैं रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए रखूँगी फ्रिज में। और आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या, जो वीडियो बनाते हैं मतलब ब्लॉगिंग करते हैं यूट्यूब के लिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैमरा चालू ही नहीं रहता है, और हमें लगता है कि कैमरा चालू हो गया है और काम करते रहते हैं। मैं तो ऐसे कैमरा कभी कभी भूल जाती हूँ, चालू ही नहीं करती हूँ, ऐसे कैमरे ही करके और वैसे मतलब क्लिक करके छोड़ती नहीं हूँ। और वैसे ही ऐसा लगता है मुझे कि अभी कैमरा चालू है और बंद भी नहीं होता है। तो वही आज हो गया था, तो यही लास्ट बचा था, तो वही मैं फिर से ध्यान दी हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो बस इसे काट दी हूँ मैं, और इसे देख लीजिए आप लोग। और थोड़ी देर के लिए रख दूँगी मैं फ्रिज में। और फ्रिज में रखने के बाद अभी 10-15 मिनट रख दी थी, और यहाँ पे तल रही हूँ मैं। तो एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे तलेंगे, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं तलेंगे, नहीं तो जल जाएगा और अच्छे से हमारा होगा नहीं। तो वही एकदम मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं अच्छे से इसे तलूँगी। और देख सकते हैं आप लोग। और ये नमक पारे आप लोग बनाइए, और मतलब थोड़े ही मैदा में ज़्यादा बन जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये चाय के साथ खाने में। और वैसे मैं तो वैसे भी खा जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है।
तो अक्सर मैं दुकान से भी नमक पारे ही मंगाया करती हूँ। तो सुन लीजिए आप लोग इसकी आवाज़ कितने अच्छे से टूट रहा है और बहुत ही अच्छे से बन जाता है हमारा, और ज़्यादा समय भी नहीं लगता है इसमें बनाने में, और थोड़े ही मैदे में इतना ज़्यादा बन गया है, देख सकते हैं आप लोग। और जो मतलब 6-7 मैं मठरी भी बना ली हूँ, नहीं तो और भी ज़्यादा बन गया होता हमारा नमक पारे। तो बस इसे मैं ऐसे ही रख दूँगी चाय के साथ खाने के लिए। और यहाँ परी पहले ही मांग रही है, और जो मैं तोड़ी हूँ उसके लिए रो रही थी। और यहाँ पे अभी मठरी हमारा हो रहा है, तो इसे भी उसी फ्लेम पे तलेंगे, मीडियम टू लो। तो ये भी अच्छे से उसी तरह से मतलब ब्राउन ही कर देंगे, तो ही होगा हमारा ये भी अच्छे से। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो मैं ब्लॉगिंग का एंड करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लॉग बड़ा हो जाएगा। और रात में कुछ आज बनाना नहीं है, बस दाल चावल ही बनाऊँगी, तो इसीलिए रात में कुछ शेयर करने का है नहीं। तो यहीं पे ब्लॉगिंग की एंड करती हूँ। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाइए। और मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, देख सकते हैं आप लोग कितना पसीना आ रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ छत पे, तो बाय बाय।